नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑडियो एक बार और चेक कर लो। हेलो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। मैं इस समय नगीना लोकसभा सीट पर हूं। नगीना में चौथी बार लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और सबसे पहले यहां पर भाजपा, फिर सपा, फिर बसपा ने जीत दर्ज की और इस बार जो है वो बहुजन समाज पार्टी ने सुरेंद्र पाल जी को यहां से लोकसभा सीट का प्रत्याशी बनाया गया है। आकाश आनंद की जब से रैली हुई है तब से नगीना में माहौल काफी ज्यादा गर्मा गया है। बसपा कार्यकर्ताओं का उत्साह भी काफी बढ़ गया है। सुरेंद्र पाल जी लगातार ग्राउंड जीरो पर लोगों के बीच में जा जाके लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, जन समर्थन मांग रहे हैं। मैं आज सुरेंद्र सिंह जी के बीच में हूँ। सर, कैसा माहौल है अभी जनता में? बहुत अच्छा माहौल है। मैं लगातार क्षेत्र में जा रहा हूँ और देख रहा हूँ कि क्योंकि बीएसपी का जितना भी मिशन का वोट है, दलित वोट, तो वो तो साथ पहले से है ही हमारे साथ, लेकिन मुस्लिम समाज का बहुत पूरा समर्थन मुझे मिल रहा है, भरपूर समर्थन मिल रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि अब की बार बहन जी का सैलाब आने वाला है। अच्छा, इस दोनों समाज को मिला करके। ठीक है। अच्छा, दूसरा सर ये चीज है कि जब से आकाश आनंद की रैली हुई है यहाँ पर, उसके बहुत बाद जो है वो माहौल काफी ज्यादा लहर बहुत चल रही। लोग कह रहे हैं युवाओं में काफी ज्यादा उत्साह है, भीड़ भी काफी आई। आप भी वहां मंच पर थे, तो आकाश जी के आने से बसपा को यहाँ नगीना में कितना फायदा मिलेगा सर? बसपा को बहुत फायदा मिला है क्योंकि युवा दिलों की धड़कन है आकाश जी, और युवा उनको उनकी ओर देख रहा है। भविष्य का नेता है वो, और पूरे समाज में एक लहर सी हो गई है कि अब तो बहन जी की सरकार आने ही वाली है और आकाश आनंद जी इस देश के भावी नेता होंगे दलित समाज के। अच्छा, दूसरा सर एक चीज और है। अभी खबर ये आ रही है कि शायद 12 तारीख को या 16 तारीख को शायद बहन जी फिर से बिजनौर में भी एक रैली करने जा रही हैं। तो आकाश जी की ऑलरेडी नगीना लोकसभा सीट पर लोकल रैली हो चुकी है। बिजनौर में अगर बहन जी भी रैली करती हैं तो इसका जो है वो बहुजन समाज पार्टी को लीड लेने में कितना अहम रोल रहेगा, कितना मददगार साबित होगी बहन जी की रैली? ये जनपद बिजनौर जो है बहन जी की कर्म स्थली रही है। यहाँ से दोनों सीट पिछली बार भी बीएसपी जीती है और मुझे लगता है कि इस बार भी पूरा प्यार बहन जी के साथ, बीएसपी के साथ इस जनपद बिजनौर का मुझे दिखाई दे रहा है और दलित मुस्लिम समीकरण अपना पूरा सैलाब मुझे दिख रहा है कि पूरा समर्थन है दलित मुस्लिम समाज का और एक अच्छी जीत दर्ज होगी। पहले से भी ज्यादा जीत बड़ी होगी, मुझे ऐसा लगता है। तो सुरेंद्र जी जो है वो लगातार जमीन पर संघर्ष कर रहे हैं, लोगों से मेल मुलाकातों का दौर चल रहा है और खासकर मुस्लिम समाज यहाँ पर जो करीब 49% के आसपास लीडिंग रोल में है। बिजनौर में मुस्लिम मतदाता जिसको चाहेंगे वही यहाँ पर लोकसभा में जाएगा। मुस्लिम आप देखिए कई सारे मुस्लिम भाई यहाँ पर मौजूद हैं। उन्हीं के बीच में सुरेंद्र जी यहाँ पर लोगों का जनसमर्थन लेने आए हैं। मुस्लिम समाज के एक बड़े और प्रभावशाली नेता यहाँ नगीना लोकसभा सीट पर हैं, वो सुरेंद्र जी के साथ हैं। तो मैं इनसे बात करूंगा। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम हाजी कमाल है जी। तो यहाँ पर क्या मतलब किसकी लहर चल रही, कैसे क्या है, क्या आप लोग तैयारी कर रहे हैं? नहीं, तैयारी यही है। यहाँ तो पहले भी बहुजन समाज पार्टी की सीट नगीना जी से और बिजनौर से दोनों सीटें हमने जीत के बहन जी की झोली में डाली थी और इस बार भी इंशाल्लाह अल्लाह के साथ उम्मीद है कि ये दलित मुस्लिम का जो जोड़ है ये कायम रहेगा और दोनों सीटें जीतेंगे। तो इस बार आप सुरेंद्र जी को संसद भेजेंगे और 27 में आप विधानसभा जाने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, तो आगे का है, अभी 27 से बहुत टाइम है, लेकिन कोशिश तो है ही, प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा ये चीज है, आप जो नगीना में मुस्लिम मतदाता है वो करीब 50% के आसपास मुस्लिम मतदाता है और मुस्लिम मतदाता दलित मतदाता मिलके ही जो है वो यहाँ की जीत जो है वो फाइनल करते हैं। तो आप लोगों की टक्कर किससे है? आप लोग चंद्रशेखर से टक्कर देख रहे हैं अपनी, या फिर भाजपा से है, या यहाँ जो मनोज लड़ रहे हैं, आप लोगों की टक्कर किससे है? देखिए, ऐसा है, जो बहुजन समाज पार्टी है ये पूरे हिंदुस्तान में चुनाव लड़ रही है। अब जो आपने कहा चंद्रशेखर आजाद हैं, वो पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक सीट पे चुनाव लड़ रहा है। तो ये हमें जो गठजोड़ बनाना है, ये तो हमें मुस्लिम दलित का जो गठजोड़ है ये पूरे हिंदुस्तान में बनाना है। तो उनका तो कोई जिक्र ही नहीं है। हमारा जो मुकाबला है सीधा भाजपा के साथ है। भाजपा से सीधी टक्कर भाजपा के साथ है। तो नगीना लोकसभा सीट पर आपको क्या लग रहा है, इस बार जो जीत है आप लोगों की 2019 में हुई थी, तो नगीना सीट से जो गिरीश चंद जीते थे, इस बार जो है आप लोग जीत को दोहराने जा रहे हैं? बिल्कुल, मुझे उम्मीद ऐसी।
तो 2019 का जो यहाँ का लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें गिरीश चंद जो है वो बसपा प्रत्याशी बहुत भारी मतों से जीत करके आए थे। इस बार कुछ इसी तरीके की तैयारी, मेहनत और ग्राउंड जीरो पर इसी तरीके की चीजें हो रही हैं, जिससे कि बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर अपनी जीत को 2019 वाली जो विक्ट्री थी उसको दोबारा से दोहराया जा सके। और ये जीत तभी संभव है जब दलित और मुस्लिम मतदाताओं का कॉम्बिनेशन एक साथ मिल जाए, तो ये जीत फिर कोई रोक नहीं सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बार मायावती जी ने जो समीकरण टिकट बांटने में जो दलित मुस्लिम वाला इक्वेशन लागू की है, जो दलित मुस्लिम समीकरण वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया है, अगर वो ग्राउंड जीरो पर जमीन पर काम करता है तो सुरेंद्र जी की जीत संभव है। इसके अलावा नगीना के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की दूसरी भी ऐसी सीटें हैं जहां पर दलित और मुस्लिम मतदाता मिल करके चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। अगर एक साथ आ जाएं तो फिर इनको संसद में जाने से कोई रोक भी नहीं सकता है। आपसे अपील है, एक भारत को शेयर सब्सक्राइब करते रहें, जिससे कि शोषितों, पीड़ितों, वंचितों और मजलूमों की आवाज को सत्ता तक पहुंचाया जा सके। धन्यवाद।